40 गेंदों का ये फाइनल होगा और कौन सी टीम होगी विनर चैंपियन एपीएल 2022 की। ऑटोमोटिव प्रीमियर लीग 2022। लेफ्टी बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज रोहित चौहान और नॉन स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज रुपेश। रुपेश और रोहित चौहान और गेंदबाज वैभव कमान संभालते हुए। पावर प्ले की पाबंदी है, सर्कल रिस्ट्रिक्शन है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर यानी ऑन साइड में 2 खिलाड़ी लगाए, डिप बैकवर्ड पॉइंट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन में फील्डिंग लगाई गई है। पीटीसी लाइव कवर कर रही है इस टूर्नामेंट को। ऑटोमोटिव प्रीमियर लीग यानी एपीएल 2022 का जानदार शानदार मंजर। ओहो, यहां से पहली डॉट गेंद चैलेंजर्स सपोर्ट करती हुई सुपरस्टार्स के लिए। पहली डॉट गेंद वैभव गेंदबाजी कमान संभालते हुए। अच्छा खिलाड़ी है वैभव, क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर, काफी ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं ये खिलाड़ी। ओह, यहां से एक और अच्छी डॉट गेंद। सैंडी के आधा देखिए, अंपायरिंग के आधा देखिए। ओहो, व्हाट एम्पायरिंग! ये इनकी आधा है और इनकी स्पेशलिटी है, इसलिए तो इन्हें अंपायरिंग के लिए बुलाया जाता है। काफी दूर दूर गांव में ये अंपायरिंग करते हैं क्योंकि ये काफी क्वालिफाइड और इनकी आधा ही है अंपायरिंग की। नॉट आउट है ये, उन्होंने बताया कि किस तरह से नॉट आउट नहीं है। 2 डॉट गेंदे वैभव। और यहां से सिंगल रन आता हुआ, 1 रन से खाता खुल चुका है मास्टर्स का और स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 रन लग चुका है। आखिरी मुकाबला है ये इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का, इस श्रृंखला का, और इसके बाद विनर जो है उसको ट्रॉफी से नवाजा जाएगा, चैंपियंस की ट्रॉफी, मास्टर्स या फिर सुपरस्टार्स। वैभव राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, गेंद के नीचे फील्डर तैनात और पहली विकेट। पहला खिलाड़ी बैक टू द पवेलियन। रुपेश के पारी का अंत होता हुआ पहली ओवर में पहली विकेट। स्कोर टोटल 1 ही रन आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और सुपरस्टार के लक लग चुके हैं इस वक्त। आज का दिन उनके नाम लगने ही वाला है। अच्छी गेंदबाजी होती हुई उनके द्वारा हम देखने को मिल रही है। वैभव, खास तौर पे वैभव, इस खिलाड़ी ने काफ़ी इम्प्रेस किया है। हम कमेंटेटर्स हो या फिर जितने भी दर्शक हो इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे, वैभव ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है आज के दिन मैदान के अंदर। इन एट नंबर 3 कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मिस्टर वैभव कल्पेश घरत। सुपरस्टार आपका 12वां खिलाड़ी भेजिए। सुपरस्टार आपका 12वां प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैदान के अंदर कल्पेश घरत दाखिल होते हुए पहले मैच में उन्होंने 45 रन की पारी खेली थी। मैन ऑफ द मैच से उन्हें नवाजा गया था और कैप्टन है टीम के। अब कैप्टन का रोल उन्हें अदा करना होगा, यहाँ से कप्तानी भूमिका यहाँ पर अदा करनी होगी क्योंकि टीम यहाँ से फिलहाल थोड़ी बैकफुट पे है क्योंकि 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। सर्कल की पाबंदी है, पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन है, सर्कल में सिर्फ 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर ही तैनात है। इसका फायदा उठाना होगा बल्लेबाजों को, लेकिन कल्पेश घरत शांत दिमाग से हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, संयम से क्रिकेट खेलते हैं, विकेट के ऊपर पहले सेट होते हैं, उसके बाद वो रन बनाते हैं। 4 गेंदों में 1 रन। गेंदबाजी वैभव, क्या बढ़िया गेंदबाजी की है वैभव ने आज, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। हल्के हाथों से स्टीयर किया गेंद को, सम्मान दिया हुआ गेंदबाज को। 2 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहले ओवर की अब आखिरी गेंद होगी वैभव की।
2 रन टोटल स्कोरिंग कार्ड के ऊपर। वैभव आखिरी गेंद करेंगे पहली ओवर की। अंपायर हमारी तरफ मुड़ चुके हैं। सैंडी पालकर व्हाइट बॉल का इशारा देते हुए 2 और 1 बने 3 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 का आंकड़ा टोटल स्कोरिंग बोर्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान पर मास्टर्स। वैभव राइट मोड़ द विकेट। ओहो, यहां से अंपायर की उंगली आसमान में और ये दूसरे विकेट का पतन। 2 विकेटें वैभव के नाम लगती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी, ओपनिंग जोड़ी को तहस नहस किया है रोहित और रुपेश। रोहित यादव और रुपेश, ये ओपनिंग जोड़ी को तहस नहस किया है। 2 खिलाड़ी इस पैवेलियन में आ चुके। पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मास्टर्स संकट में है, संकट मोचक यहां से अब किसी को बनना होगा। 3 रन सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर, माफी चाहूंगा 3 रन हो चुके, 2 सिंगल और 1 वाइड बॉल, यानी कि टोटल 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहां से मास्टर्स में से किसी एक को संकट मोचक बनना होगा, किसी एक को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मास्टर्स सुपरस्टार्स आपका 12वां खिलाड़ी नहीं है, आपका नाम यहां से गेंदबाज देवराम दूसरा ओवर करते हुए। देवराम न्यू बैट्समैन इजाज। इजाज नॉन स्ट्राइक एंड पर इनएट नंबर 4, 4 नंबर की पोजीशन पर, 4 नंबर की पायदान पर, लेकिन स्ट्राइक एंड पर कल्पेश है और गेंदबाज देवराम। अब यहां से 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कितना टारगेट लगेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, क्योंकि जब डिपेंड करने उतरेगी मास्टर्स टीम तो उनके लिए रन चाहिए गेंदबाजी के लिए, और चेसिंग के लिए उतरेगी सुपरस्टार तो वो कम से कम रन सोच रही होगी मन में। हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल, बल्ले का फेस खोला है, बल्ले का मुंह खोला। सिंगल ही रन, 1 रन से अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर यहां पर जारी है। देवराम तारू, देवराम तारू 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इजाज लेफ्टी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। और इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर, ओ मास, और यहां से ये गेंद खिलाड़ी के माथे के ऊपर दस्तक दी गेंद ने, और अंपायर का ये सिग्नल 4 रन का। सर के ऊपर गेंद गिरी, मस्तक के ऊपर दस्तक थी वो, और ये 4 रन। बाउंड्री लाइन को शायद खिलाड़ी का पैर टच हो गया और टचिंग बाउंड्री मिली वहां पर। 4 रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोरिंग कार्ड के ऊपर। मास्टर्स 2 विकेटों के नुकसान पर 8। दूसरा ओवर जारी है। देवराम तारू, व्हाइट का सिग्नल, रेड अंपायर का। 9 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। नौ रन टोटल स्कोरिंग कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर यहां से जारी है। देवराम तारू का स्लोवर वन डिलीवरी, गेंद हवा में, अंपायर का नो बॉल का इशारा, और ये कैच जरूर हुआ है लेकिन फ्री हिट है। बीमर है कमर के ऊपर की गेंद। 1+1 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ेगा। 11 रन स्कोर कार्ड के और फ्री हिट होगा कल्पेश गरत के लिए। सोने पे सुहागा, और ये लकी ड्रॉ है, ये लॉटरी खुल चुकी है कल्पेश के लिए।
क्योंकि खुल के खेलने का मौका अब मिलेगा इस गेंद के ऊपर। फ्री हिट, जिस गेंद के ऊपर बल्लेबाज हमेशा खुलकर खेलते। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देवराम तारू। गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में है, वैभव गेंद के पीछे, सिंगल डबल के लिए यहां पलटवार और यहां से 2 रन भी पूरे। इजाज की बहुत ही बेहतरीन रनिंग, 2 रन से टोटल आगे बढ़ेगा 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 रनों से 13 रन स्कोरिंग कार्ड के ऊपर आ चुके हैं मास्टर्स के देवराम तारू। इनकी अभी भी गेंदे 3 बची है। रिवर्स अटेम्प्ट किया, यहां पर स्विच हिट, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए, 4 रनों से टोटल आगे बढ़ता हुआ 17 रन। 4 गेंदें हो चुकी देवराम तारू की। खराब गेंदबाजी, महंगी गेंदबाजी, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए थे और 2 विकेटें मिली थी। यहां से देखा जाए 14 रन अब तक खर्च कर चुके गेंदबाज। लास्ट बॉल, 2 गेंदें, माफी चाहूंगा, 2 गेंदें हैं देवराम तारू की। ओ यहां से ये डॉट गेंद, कमबैक करते हुए गेंदबाज। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लास्ट गेंद होगी दूसरे ओवर की। 17 रन स्कोरिंग कार्ड के ऊपर। कल्पेश घरस स्ट्राइक एंड के ऊपर। गेंद हवा में, मौका यहां पर कैच लेने की संभावना नहीं। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। 2 रन पूरे हुए और 2 रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर का खेल भी समाप्त। यहां से इजाज ने इस गेंद को खेला है और सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सुपरस्टार साहब का 12वां खिलाड़ी यहां पर नहीं है। गेंदबाज राइट आर्म राउंड विकेट। कल्पेश के लिए अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद थी। सिंगल, दूसरे के लिए पलटवार। 2 रन पूरे होते हुए 2 रन से टोटल आगे बढ़ेगा 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पैर के अंदर से गेंद निकली, दोनों पैरों के बीच से गेंद ट्रेवल हुई और डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 22 के ऊपर। अब कल्पेश को अपना गियर बदलना होगा, तीसरा और समाप्त होने पर है
और इस बार कवर के ऊपर से खराब फील्डिंग और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए, 4 रनों से टोटल आगे बढ़ेगा 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी 2 गेंदें बची है। आमिर 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 इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 26 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी 2 गेंदें बची है इस ओवर की। 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में लगाए हैं और 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन पूरा खाली है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। ये देखिए गेंद हवा में है, फिर से कोई खिलाड़ी नहीं है और कल्पेश गर्ग को बार बार जीवनदान मिल रहे हैं और 2 रनों से टोटल आगे बढ़ेगा 28 के ऊपर। यानी कि अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। 28 पानी। ये इस गेंद के बाद मैदान के अंदर पानी लेके जाइए। कम प्ले टीम में से कोई एक खिलाड़ी, जो आपके पैवेलियन में जो खिलाड़ी बैठे हैं जितने, उनमें से कोई एक पानी लेके जाइए इस गेंद के बाद। वाइट बॉल के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट के साथ टोटल रन आगे बढ़ेगा 29 रन 29। पेस से वाइट बॉल 30 रन। आमिर, गेंद समाप्त होने की नहीं ओवर आ रही है अब तक। ये ओवर काफी लंबा हो रहा है। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लास्ट गेंद होगी तीसरे ओवर की और यहां से जड़ में डाली थी यॉर्कर। सिंगल सिंगल के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त और टीम का टोटल हम देखते हुए 31 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। और यहां से ये डॉट गेंद से शुरुआत करते हुए गेंदबाज हाँ बरोबर विभूति, बरोबर तो विभूति बाहर कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला है का फील्डर वहां पर, लेकिन कर रहा फील्डिंग। 4 रन। चार रनों से टोटल आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल 35 रन। अब 4 गेंदें बची है इस ओवर की। 4 गेंदों का खेल बचा है इस वक्त। विभूति के 4 गेंदे हैं। प्लीज शुरुआत कीजिए। थर्ड अंपायर की मांग और द्वारकानाथ सोरगे वहां पर उनके ऊपर तैनात है अंपायरिंग। ऑब्जेक्शन आ चुका है 90 डिग्री रोटेशन में। पिछले मुकाबले में उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आया था विभूति के ऊपर। 4 गेंदे हैं इस ओवर की। स्पार थर्ड मैन के क्षेत्र में से गेंद फील्डर वहां पर तैनात। सिंगल सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल हम देखते हुए स्ट्राइक को अपने पास रखा है
और टीम का टोटल आगे जाता हुआ 36 रन, यानी कि 3 गेंदे हैं। कुमार पारदी नया बल्लेबाज मैदान के अंदर। कल्पेश ने स्ट्राइक को अपने पास रखा है। विभूति राइट एम ओवर द विकेट, अगली गेंद करते हुए। वाइट का इशारा अंपायर का था हुआ। टोटल 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 37 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेटों के नुकसान पर मास्टर्स। और इस बार मिड विकेट के ऊपर से फील्डर वहां पर है हाजिर, सिंगल आएगा और सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ 38, यानी कि अब बची हुई गेंदें हैं 2 गेंदें बची है। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदों में एक हाथ बड़ा हिट, चौवा छक्का आता है तो 40 क्रॉस करेगी मास्टर्स। कुमार पारदी स्ट्राइक एंड पर। पिछले मैच में ओपनिंग की थी इन्होंने, पहले मैच में उन्होंने ओपनिंग की थी। और यहां से ये गेंद सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ 39 रन, 39 स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद है विभूति की, सामना करेंगे उनका बल्लेबाज कल्पेश गरद। कल्पेश के बल्ले से छक्का इस मैच में नहीं मिला, हालांकि उन्होंने 3 चौवे अब तक लगाए। और यहां से इस गेंद के ऊपर कोशिश पैडल स्वीप की थी, लेकिन सिंगल से पहला सत्र समाप्त। और टीम का टोटल 40 और टारगेट होगा 41 रनों का सुपरस्टार्स के सामने। तो अमित जी मात्रे से मेरी विनती है कि दूसरे सत्र के लिए फाइनल की कमेंट्री में आए। लेकिन अब 24 गेंदे, 41 रन, 41 रन बनाने, 40 चिंडू, 41 धावा, 41 रन। और सुपरस्टार्स क्या बना पाएगी? पिछले मैच में वैभव ने पहली ओवर में 22 रन बना के सुपरस्टार्स को मुकाबले में पूरी तरह से कमबैक करवाया था। वो वैभव का बल्ला क्या इस मुकाबले में चलेगा, या फिर कल्पेश गरद की गेंदबाजी में बहके जाएगी वो बल्लेबाजी? इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर अमित जी मात्रे। थैंक यू। धन्यवाद किरण भाई। अंतिम मैच और अंतिम महामुकाबला, मेगा फाइनल का ये मुकाबला, और ऐसे हालत में ये पहली इनिंग खत्म हो गई है। एपीएल 2022 का ये सुमधुर आयोजन आप सभी लोग देख रहे, लेकिन निर्धारित 4 ओवर में टोटल रन इकट्ठा किया है 40 और 41 रनों का टारगेट रखा है फ्रेश स्टार टीम के सामने। आपके सुपरस्टार टीम के सामने इस बार 41 रनों का टारगेट रखा है।
मास्टर टीम ने। तो मास्टर टीम इस बार मैदान के अंदर जा चुकी है। हम विनती करते या सुपरस्टार कप्तान को कि सलामी बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर भेजिए। चौबीस गेंदे 41 रन चाहिए। इस ट्रॉफी के साथ जश्न मनाना चाहिए। तो कौन सी टीम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, कौन सी टीम अपने मशक्कत और मेहनत के साथ अपना एफर्ट दिखाकर इस ट्रॉफी को उठाएगा, यह तो वक्त बताएगा। क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। तो इससे पहले हम मास्टर कप्तान को विनती करते कि तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए। और चलिए दोनों कप्तान अपने 12 प्रतिनिधि कमेंट बॉक्स में भेजिए नाम बताने के लिए। हेलो। सुपरस्टार टीम को जीतने के लिए 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। मेगा फाइनल का अंतिम मुकाबला। पहली गेंद चौहान की और पहली बॉल अच्छी बॉल थी। स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है, गेंद डॉट चली गई है। वही वो स्ट्राइक के ऊपर चौहान की दूसरी गेंद। एक बार फिर से इस बार का क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में हमेशा हम कहते रहे और कहते रहेंगे कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है, पूरी तरह से वैभव को बांध के रखा है गेंदबाज यहाँ चौहान ने, रोहित चौहान की तीसरी गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से शॉर्ट डिलीवरी थी, लेकिन इस बार दिशाइन भट्ट की गेंद अंपायर सैंडी पालकर जी ने उसे वाइड घोषित किया। और अतिरिक्त रनों के साथ यह देखा जाए तो सुपरस्टार टीम का खाता ओपन होता हुआ 1 रन। और एक बार फिर से इस बार फुल टॉस गेंद थी और गेंद चली गई कारपेट को। इस बार देखा जाए छूमती हुई सीमा रेखा का दर्शन के लिए लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से खेला हुआ शॉट, शानदार बेहतरीन से ड्राइव देखने को मिल चुका है 4 रन के लिए।
4 के साथ यह सुपरस्टार टीम का स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। चौहान की इस बार तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद के ऊपर उन्होंने क्रॉस बैट से इस गेंद को गैप में धकेला 4 रन के लिए। चौथी गेंद रोहित चौहान की राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राउंड विकेट से, और बेहतरीन तरीके से इस बार देखा जाए पुल कर दिया है मिड विकेट के कंट्री में। गेंद चली गई 6 रन के लिए। अब लय में आए हुए इस बार देखा जाए यहां वैभव, 6 के साथ वैभव पहुंचे 10 पे, और यहां देखा जाए सुपरस्टार टीम का स्कोर है 11। शॉट डिलीवरी थी, बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस बार देखा जाए पुल किया। चौहान कई मैचेस में अच्छा चल रहा था, अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन इस बार देखा जाए उनकी तीसरी और चौथी गेंद टीम के लिए हानिकारक साबित हुई। आखिरी 2 गेंदें शेष है वैभव के लिए। इस बीच 5वीं गेंद, और एक बार फिर से इस बार घुमाने गए थे ऑन साइड के ऊपर, संपर्क हुआ नहीं, और क्रिकेट में कहते हैं कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। डॉट गेंद की समाप्ति। 11 रन, 30 रनों की अभी तक जरूरत है। शॉट डिलीवरी, और इस बार देखा जाए गैप में गेंद को धकेला डीप कर लेकर, और डीप मिड विकेट के बेस से खेला हुआ है शानदार पुल शॉट 4 रन के लिए। हर्ष उल्लास उनके ड्रेसिंग रूम में आता हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, खुशी का माहौल का ठिकाना नहीं है। ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करने के बाद टीम का और उनके समर्थकों का हौसला ऊंचा होता हुआ, तो इसी बीच इस बाउंड्री के साथ स्कोर 15 के घर में, आने वाले 18 गेंदें शेष, और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। 18 चेंडूमध्ये 26 धावांची गरज। कौन ट्रॉफी उठाएगा? फर्स्ट नंबर की ट्रॉफी कौन उठाएगा? सुपरस्टार या इस बार देखा जाए मास्टर या सुपरस्टार टीम? वक्त बताएगा, लेकिन 18 गेंदों में 26 चाहिए। थोड़े से इस बार देखा जाए रोहित चौहान महंगे साबित हुआ है। इनके मैंडेटरी पावर प्ले में 15 है। छाता संभाल के रखिए किरण दलवी, ये तो उड़ जाएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। अभी छाते हमारे पुराने निकालना पड़ेगा, जून का महीना तो आया हुआ है। किरण हंस रहा है। 15 रन बन चुके हैं। और अपील की थी, लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। 16 पे स्कोर जा चुका है। 17 गेंदों में जीतने के लिए 25 की जरूरत है। विकेट निकालने की जरूरत है। कल्पेश गर्ग तैयार है राइट आर्म ओवर द विकेट से, और ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को जोरदार प्रहार कर दिया। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। एक ही सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ यहां सुपरस्टार टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 17 के घर में। अभी तक 24 गेंदों रनों की जरूरत है 16 गेंदों में। शॉट फाइनल, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है। ऑन साइड के ऊपर एक शॉट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, और एक बार फिर से इस बार गैप में गेंद को खेला है। डीप कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। मिलेगी एक सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोर 18। थोड़ी सी बॉल डालते समय थोड़े शांत रहिए। शॉट लगाने के बाद आप चिल्ला सकते, आनंद ले सकते हैं।
और इस बार स्वीप करने गए थे, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अच्छी बॉलिंग कर रहे कल्पेश घरत, पूरी तरह से उन्होंने इस जो स्कोर तेज गति के साथ चल रहा था उसे उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। बिल्कुल 3 मैचेस उन्होंने खेले और 3 मैचेस में उन्होंने 13 रन खर्च किए। ये भी उनका ओवर अच्छा चल रहा है। 4 गेंदें खत्म हो गई, 2 गेंदों का खेल शेष। और बिल्कुल एपीएल के किफायती गेंदबाज है और हवा में लॉफ किया है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। एक चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 20 के घर में। 13 गेंदें और 21 रनों की जरूरत है। आखिरी बॉल शेष है इस दूसरी ओवर की। आखिरी गेंद शेष। 5 गेंदों में 5 रन दिए उन्होंने और जोरदार हिट कर दिया। एक बार फिर से गैप में गेंद, 4 रन के लिए और 94 के साथ इस ओवर की समाप्ति की। आखिरी बॉल थी दूसरी ओवर की। शानदार स्ट्रोक देखने को मिल चुका है। जो बल्लेबाज मेरे हिसाब से यहाँ वैभव ने क्या पारी खेली अपनी टीम के लिए। एक महत्वपूर्ण पारी इस मेगा फाइनल के मैच में खेल रहा है। जैसे 2011 के वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर और युवराज सिंह ने जो कुछ पारी खेली थी, उस पारी को याद करते समय कई बार हम ये कहते गंभीर अगर युवराज सिंह नहीं खेलते तो थोड़ा सा भारत को विश्व कप जीतना कठिन था। उसी तरह से इस मेगा फाइनल में इस बार देखा जाए वैभव पारी को संभाल रहा है। उन्होंने 2-3 बाउंड्री, 1 छक्का, 1 डबल और 1 सिंगल के सहायता से रन इकट्ठा किया है। मेरे हिसाब से 10 गेंदों में 21 रनों की जबरदस्त मैराथन पारी खेली है। 12 गेंदे 17 रन। गेंदबाज है बॉलर कौन है ये बॉलर कौन है? बॉलर का नाम इजाज अहमद। इजाज अहमद ये देखिए अलग अंदाज से खेलने गए। सीधे खेलते तो अच्छा बात होती, मगर कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 12-11 गेंदे 17 रन। अमीर स्ट्राइक के ऊपर 2 पे खेल रहे। इजाज की ये यॉर्कर गेंद थी, 1 रन चुरा लिया, मना कर दिया वैभव ने। 1 सिंगल के साथ सुपरस्टार टीम का स्कोर पहुंचा है 25। 10 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन चाहिए। और अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, शानदार ये डिलीवरी देखने को मिल चुका है। अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है। पूरी तरह से इजाज ने इस बार वैभव को बांध के रखा है इस गेंद के ऊपर। 9 गेंदे 16 रन। इजाज की दिशा इन बट की गेंद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर सैंडी पालकर जी ने उसे वाइड घोषित किया। 1 सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 26 के घर में। 9 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ऊपर खेल दिया। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई। 1 सिंगल चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे रनर का मौका। यहां पर द्वारकानाथ स्वर्गीय साहब जी ने उंगली खड़ी कर दिया आसमान के ऊपर। दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ। सही थ्रो आया कल्पेश घरत का, विकेट कीपर के पास आया और उन्होंने डायरेक्ट हिट किया। विकेट कीपर ने स्टंप के ऊपर लगा दिया और चलता कर दिया। दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ। वैभव जैसे बल्लेबाज को अब ये मेरे हिसाब से मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में आना पड़ेगा। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं विभूति। विभूति ने 1 छक्का लगा दिया था पिछले मैच में। विभूति की बल्लेबाजी कैसी होगी
नाम में ताकत है, लेकिन टीम को जरूरत है। मेगा फाइनल के अंतिम मुकाबला है, ट्रॉफी उठाने का मुकाबला है। 22 रनों की बहुमूल्य पारी खत्म हो गई। वैभव चले बैक टू द डगआउट। आने वाले 8 गेंदे 14 रन। विभूति नई बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर। पहला झटका लगा सुपरस्टार टीम को। आखिरी इस बार मेरे हिसाब से 2 गेंदे शेष है। शहर शौकीन ग्रुप और ग्रामस्थ मंडल चिंचौली, इनकी तरफ से भव्य बैलगाड़ी शर्यत चल रही है। उन्होंने अभी अभी फोन किया कि अंपायर सैंडी बलकर आएंगे क्या? नहीं आएंगे बोलो। और एक बार फिर से अच्छी बॉल फेंकी। आखिरी गेंद शेष। विभूति स्ट्राइक के ऊपर है। 7 गेंदे 14 रन। यह आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे, विभूति कैसे बल्लेबाजी करेंगे? इजाज अहमद की अच्छी गेंदबाजी चल रही है। ये देखिए, दूर रखी गेंद और पूरी तरह से चकमा दिया। विभूति की ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 14 रन। इजाज ने ये ओवर काफी महत्वपूर्ण ओवर फेंका है। इस ओवर में उन्होंने मेरे हिसाब से रन खर्च किए हैं, 3 रन खर्च किए और उसमें से उन्होंने एक वाइड फेंकी। और जैसे उनके बल्लेबाज वैभव को उन्होंने चलता कर दिया। उस शॉट को वैभव ने खेला था डीप मिड विकेट के। कल्पेश ने थ्रो किया विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने इस बार देखा जब विकेटों के ऊपर लगा दिया। तब तक के लिए कल्पेश पॉपिंग क्रीज से दूर थे और दरकरार चौरगे साहब जी ने उन्हें आउट करार दिया। आखिरी 6 गेंदे बॉलर है रुपेश। रुपेश के सामने इस बार अमीर है। इस बार कट कर दिया जरूर गेंद को। कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। एक सिंगल मिलेगा और 5 गेंदे और 13 रन। बस 2 छक्के 1 सिंगल की जरूरत है। रुपेश की दूसरी गेंद। 5 गेंदों में जीतने के लिए 13 रन। एपीएल 2022 का आयोजन नियोजन मेगा फाइनल का मुकाबला है। आगे निकले और शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी चली गई गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए 4 रन। सिर के ऊपर से इस बार देखा गेंद चली गई। बड़ी अच्छी उन्होंने ट्राई की थी मगर बाउंड्री के साथ या विभूति ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया है 32 के घर में। 4 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। 4 चेंडू मध्ये विजयासाठी 9 धावांची गरज। आखिरी मैच भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान बेलापुर का खूबसूरत मैदान के ऊपर मैच चल रही। एपीएल 2022 शहंशाह सिकंदर हक ट्रॉफी का हकदार। ट्रॉफी कौन सा कप्तान उठाएगा इस बार? सुपरस्टार या इस बार देखा जाए और कैच की संभावना। पकड़ लिया चौहान ने कैच। लॉन्ग ऑफ के ऊपर चौहान थे, वो इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाकर उन्होंने कैच को पकड़ लिया। वेल कैच और विभूति को चलता कर दिया। 3 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। यानी कि 1 छक्का 1 बाउंड्री चाहिए, लेकिन टाइम के ऊपर इस बार देखा थोड़ा टाइमिंग चूका। ताकत थोड़ी कम थी, लेकिन या इस बार देखा जाए रोहित चौहान जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर थे उन्होंने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाकर इस बार एरिया पूरा उन्होंने कवर कर दिया और उन्होंने हवा में गेंद थी लपक लिया कैच अपने हथेली में और चलता कर दिया विभूति को। 3 गेंदे 9 रन। 3 गेंदे 9 रन। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए ठीक है, 1 मिनिट पंच सामना थांबवायचा आहे पालकर साहेब।
ठीक आहे, तुम्ही त्यांच्या कॅप्टनशी बोलून घ्या तिथं माईकवर सांगण्यापेक्षा. इकडे कॅप्टनशी बोलून घ्या. कल्पेश ठाकूर आपण दो गेंदे जीतने के लिए 8 रन. और एक बार फिर से इस बार पॉइंट खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ लिया. एक ही सिंगल और आखिरी गेंद के ऊपर जीतने के लिए 7 रन चाहिए. कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में. एक गेंद के ऊपर 14 रन हमने देखे, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो घटना हुई थी जिसका हमने जिक्र किया है. क्या कारनामा हो सकता है, तो क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में उस डिक्शनरी में इस मैच का नाम लिखा जाएगा. लेकिन आखिरी गेंद जीतने के लिए 7 रन. गेंद है रुपेश के पास, बल्ला इस बार देखा जाए सुपरस्टार के पास. आखिरी गेंद 7 रन. और इसी के साथ इस बार देखा जाए एपीएल 2022 के इस प्रीमियर लीग का शहंशाह बन चुका है, जिस टीम का नाम लगभग देखा जाए मास्टर टीम. वेल डन. जो तूफानों को थाम ले उसे समुंदर कहलाता है, जो खुदा को जान ले उसे मस्त कलंदर कहलाता है. गिरते हैं मैदान जंग में कायर ही, जो जीतने की ठान ले उसे सिकंदर कहलाता है. वेल डन. इस बार देखा जाए मास्टर टीम और हार्ड लक सुपरस्टार टीम तालियों की गड़गड़ाहट होती हुई और अभिनंदन 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 करते हुए इस बार देखा जाए इस मास्टर टीम का और पूरी तरह से उनके सभी सपोर्टर, उनके सभी इस बार देखा जाए प्रीमियर लीग यानी कि एपीएल में खेले हुए सभी खिलाड़ी उनका स्वागत कर रहे हैं. वेल डन वेल डन वेल डन. सभी टीमों के खिलाड़ियों का